हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी को करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। थो- थोड़ा नीचे करिए जी प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है। यहीं से पढ़ना है, ठीक है। हरे कृष्णा। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य: शिव जी को यहाँ समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव जी सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे। इसे आदर का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति हरे कृष्णा अ, चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की संगति करते समय सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे और भक्तों की संगति करने का यत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात्कार के पद तक उठ सकता है। श्रीमद् भागवत में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है। यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि सांसारिकता को बनाए रखना है तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जीवन की भौतिकवादी पद्धति विषयी जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषयी जीवन में लिप्त रहना और विषयी लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा। किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था। वे अपने को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वे भगवान शिव की निष्कलुष संगति कर सके। वस्तुतः यह स्पष्ट है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, और तब वे फिर से शिव को पति रूप में स्वीकार करेंगी। सती तथा शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी को यहाँ पे एक्चुअली में शिक्षा दी गई है कि हम सभी को नॉन डिवोटी एसोसिएशन को त्याग देना चाहिए, है ना? और नॉन डिवोटी से रिलेटेड जो भी चीज है, अभक्तों से रिलेटेड जो भी चीज है, उसको त्याग देना चाहिए। देखिए, आ, सती माता और कोई नहीं, दुर्गा देवी, है ना? विस्तारित रूप। तो इस पे भी है, वो तो मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में आराम से कार्य कर सकती हैं, और उनका व्यवहार तो तमोगुण अगर हुआ, तमोगुणी हुआ, तो उसमें कोई मतलब आक्षेप करने वाली बात नहीं होती, है ना? परंतु फिर भी सती माता कभी भी तमोगुण में अपना कार्य करती नहीं करती, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है ना। शिव जी की शिव जी उनके गुरु भी, तो कभी भी गलत कार्यकलापों में संलग्न नहीं। हम लोगों को भी अगर हम वैष्णव हैं तो कैसे भी इस प्रकार के कार्यकलाप जिससे हम कृष्णा से दूर हो जाएं, उन कार्यकलापों से बचना चाहिए, अपने जीवन को बचाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, माया देवी का प्रभाव ऐसे ही रहेगा कि आज तो हम शुद्ध भक्तों की मानते हैं, कल भी मानेंगे, परंतु परसों जब परिस्थितियां विपरीत होंगी तो हम मानना छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भक्तों का निरंतर संग करें। क्यों? क्योंकि अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो इस प्रकार के माया देवी के छल से बचना असंभव, क्योंकि माया देवी तो अपना कार्य करेंगे। समझिए इस बात, माया देवी ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे हम कार्य ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम संघर्ष कर रहे हो तो हम कार्य नहीं करेंगे, है ना? आज ही हम लोग चैतन्य चरितमृत में पढ़ रहे थे कि हर स्थिति में हम कृष्णा द्वारा संचालित हैं। कभी तो कृष्णा के कृष्णा द्वारा, कभी कृष्णा की शक्ति माया देवी द्वारा। तो वही प्रेम का रास्ता और दर्द का रास्ता, है ना? तो जो लोग प्रेम के मार्ग से कृष्णा को अस्वीकार करना चल के संघर्ष करके फिर अपने जीवन को संघर्ष में बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सब कोई आज्ञा अनुसार कार्य करके अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए, क्योंकि निरर्थक बनाइएगा तो बड़ा सरल है आपके लिए निरर्थक बनाना। भौतिक जगत में आने के बाद सुबह से रात तक अभक्त दिखाई देते हैं, हजारों में से 999 वही दिखते हैं, गलत करने वाले बहुत ज्यादा हैं, हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माया द्वारा केंद्रित होना बड़ा आसान है ना? संघर्ष में स्थापित रहना बड़ा आसान है, परंतु यही तो चॉइस है, यही तो विकल्प है आपके पास। आपको कृष्णा चाहिए कि माया देवी, ये बताना पड़ेगा, ये चूज भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। बोलते तो बहुत लोग हैं, बोलते बहुत लोग हैं कि हमको कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए, परंतु कृष्णा चाहिए तो कृष्णा चाहिए जैसा कार्यकलाप भी तो होना चाहिए ना, है? हमको भक्ति करनी है और कार्यकलाप दानवों जैसा है। हमको भक्ति करनी है पर हम समर्पित होकर के कार्य नहीं कर रहे, तो फिर भक्ति कहाँ हो रही है? भक्ति कहाँ हो रही है? हमारा लक्ष्य कृष्णा है पर कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहे, हमारा लक्ष्य कृष्णा का है। इस प्रकार से हम भटकाव में रहेंगे तो सत्य कब स्वीकारेंगे? सत्य कब स्वीकारेंगे? हम झूठ में ही रहना चाहते हैं, हम अपने आप को मूर्ख ही बनाना चाहते हैं, और सोचते हैं कि इस प्रकार के कार्यकलाप से हम
भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत लोगों को सत्य सुनने में भी कड़वा लगता है। देखिए, सबसे पहले होती है एक्सेप्टेबिलिटी, या फिर उससे भी पहले टॉलरेंस। टॉलरेंस को क्या बोलेंगे? हिंदी को जल्दी जल्दी बताएं। हम्म, टॉलरेंस को क्या बोलेंगे जल्दी? सर्च कर लीजिए जल्दी जल्दी। मैं सर्च करूँ। सहनशील। सहनशीलता, ठीक है। सबसे पहले होती है सहनशीलता। वेरी गुड। जब टॉलरेंस हो जाए फिर एक्सेप्टेबिलिटी आती है। जब एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, एक्सेप्टेबिलिटी को क्या बोलेंगे? स्वीकार्यता। सहनशीलता के बाद क्या आती है? स्वीकार्यता। स्वीकार्यता जब आ जाए उसके बाद फिर समर्पण करते हैं, और जब समर्पण कर दिया फिर आत्मसात करते हैं। बहुत लोगों को तो सहनशीलता नहीं है कि वो सत्य को सुने। क्लास में अक्सर बोलते हैं, माफ कीजिएगा ये बात बोल रहा है, माफ कीजिएगा ये बात बोल रहा है। सच बताओ, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलते जिसमें माफी चाहिए हो। कृष्णा की बात बोल रहा है, माफी क्यों? किसी भी तरीके से कृष्णा की बात को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं, माफी किस बात की? क्यों माफी? क्योंकि वो जो सहनशीलता है वो, तो हम तो सहनशील भी नहीं है। स्वीकार्यता तो बहुत दूर है, एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत दूर है। और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा, स्वीकार्यता नहीं होगा, तो समर्पण कहां करेंगे? और जब तक समर्पण नहीं कर रहे हैं तो हृदय में आत्मसात कैसे होगा? हमेशा कृष्ण का चिंतन कैसे करें? निरंतर प्रयास कब करेंगे? हम्म? निरंतर प्रयास कब करेंगे? इसीलिए लोग भक्ति के पथ से विमुख हो जाते हैं। बहुत लोगों को देखा है, आज चैंट कर लिया, कल चैंट कर लिया, 6 महीना चैंट कर लिया, फिर छोड़ दिया। क्यों? समर्पण था ही नहीं। कुछ लोग भी सोचते हैं ना, मेरे बोलने पे चैंट करना स्टार्ट कर दिया। अरे आपके बोलने पे चैंट करना स्टार्ट कर दिया, आपके बिना बोले चैंट करना रोक देगा। अच्छा है आप किसी को चैंट करने के लिए भी गाइड कर रहे हैं, अच्छा है, परंतु आपके बोलने से लोग भक्ति नहीं करेंगे जब तक आपको गुरु के रूप में स्वीकार न कर ले। अगर आपको गुरु ही मान ले, आपसे वो अपना भौतिक संबंध नहीं जाने को, आपको गुरु जाने, आप फिर ठीक, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत, फिर तो आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट गुरु बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। गुरु बनने के लिए गुरु के शब्दों को दोहराना, पहले अनुभव करना होता है, बदलाव करना लाना रहता है, आज्ञा अनुसार गुरु के शब्दों को दोहराना। आज्ञा पा लीजिए, शब्दों को दोहरा दीजिए, गुरु बन गए, सभी को गाइड कीजिए। मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा शुद्ध ज्ञान आपके गुरु देंगे, उनसे ज्यादा शुद्ध ज्ञान उनके गुरु देंगे, उनसे ज्यादा शुद्ध ज्ञान उनके गुरु देंगे। ऑल्दो हम कभी भी अपने गुरु के ज्ञान को निम्न नहीं जान सकते कि पूर्ववर्ती आचार्यों से निम्न ज्ञान उनका है, ये बिल्कुल नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, परंतु कृष्णा की कही बात अनुसार ही फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉलेज इज लॉस्ट। समय समय तक ज्ञान लुप्त हो जाता है।
तो मलिनता आ जाती है। परंतु एक बहुत ही अद्भुत बात, बहुत ज्यादा अद्भुत बात, यकीन से भी परे, चाहे किसी में भी मलिनता आ जाए, आप अगर कृष्णा की कही बातों के अनुसार, गुरु की कही बातों अनुसार चल रहे हैं, तो आप सफल हो गए। आपको दुनिया के बारे में नहीं जानने का कोई लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। आपको बस गुरु की बातों को स्वीकार करना है और पथ पे चलना है, आप सफल होंगे। जो भी इस प्रयास के बिना कोई भी प्रयास से चला, वो सफल है। है ना? देखिए, सती माता यहाँ पे अपने गुरु की निंदा अस्वीकार करती है। सती माता और शिव जी का दिखने में वियोग हो सकता है, परंतु सती माता हमेशा ही शिव जी के लिए है, शिव जी हमेशा ही सती माता है। तो उस तरीके से कोई वियोग नहीं। अगले जन्म में फिर से पार्वती माँ बन के आएंगी, है ना? फिर से शिव जी के साथ रहेंगे। श्लेषम आपने रीड किया था नहीं? हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं, नहीं गया था। प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तात्पर्य, सती ने तत्क्षण अपने पति शिवजी के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक है। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गई। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान लगा सकते हैं, जो वह अपने मन को भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने में ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। यह कल्मश क्या था? यह कल्मश दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में उन्हें यह सब भूल गया। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का मात्र शाश्वत दास मान लेता है, तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश जल गए। यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने सारे शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया है। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने को महान योगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। श्रीमद् भागवत में 2.4.15 कहा गया है, यत्कीर्तन यत्स्मरण, केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है।
यह प्रभाव बिना बिना एक क्षण के विलंब से तत्क्षण घटित होता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंधों को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है। अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता थी। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिस प्रकृति को चाहेंगे उस प्रकृति के हो जाएंगे। यहाँ पे सती माता ऐसा चाहती हैं कि शिव जी का फिर से सेवा करने के लिए उनको शरीर प्राप्त हो, उनको एक भौतिक शरीर प्राप्त। तो जैसा वो चाहिए वैसा मिल जाएगा। आप लोगों को भी अगर भौतिक शरीर चाहिए तो कृष्णा की भक्ति मत कीजिए, फिर भौतिक कर्म कांड कीजिए, है ना? भौतिक चेतना में सिद्ध रहिए, भौतिक लोगों का संग कीजिए, माया देवी की कठपुतली बनकर के कार्य कीजिए। सती माता ने तो शुद्ध भक्त का संग चाहा। देखिए आप समझिए, अगर हम शुद्ध भक्त का संग करें, चाहे भौतिक शरीर लेकर के भी करें, शुद्ध भक्त का संग करें, तो शुद्ध भक्त की सेवा करना ही भगवान की सेवा करने जैसा है। कुछ मायनों में भगवान अपनी सेवा से भी ज्यादा शुद्ध भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं। परंतु अगर हमने फिर से शरीर धारण किया तो हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए नहीं धारण करेंगे। हम शुद्ध भक्त कौन है? कितने शुद्ध भक्तों को आप जानते हैं? क्या आप उनकी सेवा करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं तो उनके आदेश अनुसार कार्य कीजिए। वो जो चाहते हैं वो कार्य कीजिए। तो हमारे साथ वैसी परिस्थिति नहीं होगी। कोई बोले कि प्रभु जी हम भी भौतिक शरीर चाहते हैं, हम शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे। कोई शुद्ध भक्त की सेवा नहीं कीजिए। झूठा झूठा भौतिक जगत में आनंद लूटने के लिए आप प्रयासरत, बहुत लोग। और जो कम है वो कम प्रयासरत है, परंतु कुछ तो प्रयासरत है, नहीं तो नित्य सिद्ध हो गए होंगे। ये प्रयास छोड़िए, भौतिक लोगों को प्रसन्न करना का लक्ष्य छोड़िए, त्यागना ही होगा। इस लक्ष्य से ना आपके जो भी संबंधी हैं वो प्रसन्न हुए, ना आप प्रसन्न हुए। सती माता की सेवा से शिव जी हमेशा प्रसन्न रहते थे। आप एक संबंध बताइए जो आपके सेवा से प्रसन्न रहे। आपात सेवा मत कीजिए। कल पूछिएगा प्रसन्न है क्या? प्रसन्न? कल तो तुमने मेरा काम ही नहीं किया। किस चीज से प्रसन्न होंगे? 10 साल तक काम किया, 10 साल तक किया, कल तो नहीं किया ना। तो यहां पे कोई प्रसन्नता नहीं है। यहां पे कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। माया देवी का प्रभाव इस प्रकार का है कि आप सोच लीजिएगा कि आप प्रसन्न कीजिएगा, आपको अनुभव भी ऐसा ही होगा कि आप प्रसन्न कर रहे हैं, परंतु पता कुछ और चलेगा। पता चलेगा कि आप जिसको प्रसन्न करना चाहते थे वही आपसे दुखी है। तो अगर कोई आपसे दुखी हो तो इसमें क्या लाभ है? इस प्रकार के जीवन में क्या लाभ है?
इस प्रकार के कार्यकलापों में क्या लाभ है? सती माता से शिव जी सदैव प्रसन्न थे। लोग पता नहीं क्यों कष्ट सहना चाहते हैं, कष्ट स्वीकार करना चाहते हैं, दुःख भोगना चाहते हैं, पता नहीं क्यों? पता नहीं। मुझे कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो बोले कि हम इसलिए दुःख भोगना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलता। एक औचित्य कारण नहीं मिलता। एक कारण कोई ऐसा जो कि सही हो। सारा कारण ऐसा है जो अपने आप को झूठ बोल। एक बार के लिए मैं ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लोग लोग देखिए भक्ति नहीं करना चाहते हैं ना, आप लोग देखते हैं ना लोग भक्ति नहीं करना चाहते। मैं ये स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ, चलिए ठीक है भक्ति मत कीजिए, आप भौतिक जगत में आनंद लीजिए। परंतु मुझे एक व्यक्ति तो मिला ही है जो बोले कि सच में मेरे को आनंद आया। माया देवी का प्रभाव इस प्रकार का है कि कोई आनंद-वानंद नहीं आता और सोचते हैं, बीच पे घूम लेंगे तो आनंद आएगा, हैं? बड़ी-बड़ी पार्टीज़ में चले जाएँगे तो आनंद आएगा, हैं? ये सब में आनंद आएगा, आनंद आएगा। लोगों का संग करेंगे तो आनंद आएगा, आता है क्या? कभी आया है? देखिए, प्लीज़ मानिए इस बात को। मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आए हैं। मैं अभी एग्ज़ाम्पल याद कर रहा हूँ। 1 साल पहले बोले होते ना कि आप जिन परिवार वालों पे, जिन रिश्तेदार पे, जिन इस पे, जिन उस पे घमंड कर रहे हैं, जिन उसमें उस पे बहुत खुशी ले रहे हैं, जिनके भरोसे आप हैं, वो भी आपको कभी ना कभी छोड़ देंगे। 1 साल पहले बोले होते। इन्हीं का बात बता। वो बोलते प्रभु जी, आप पता नहीं कौन-सी भाषा बोलते हैं, कौन-सी दुनिया में रहते हैं, है ना? आपके पता नहीं क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हैं। 1 साल बाद वही बोलते हैं, प्रभु जी, आप जो बात बोल रहे थे ना, वो एकदम सही बोल रहे। हमारे सभी परिवार वालों ने, सबने धोखा दे दिया। सभी भौतिक संबंध जितने थे, सबने धोखा दे दिया। सबने छला, सब मूर्ख बनाए। आपको तो तब रोक रहे थे जब लोग मूर्ख नहीं बना रहे, परंतु पहले आपको मूर्ख बनना था, फिर दर्द झेलना था, उसके बाद ये बताना था कि प्रभु जी आप सही बोल रहे थे। हम कष्ट क्यों झेलना चाहते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ में। कोई भी कष्ट क्यों झेलना चाहेगा? देखिए समझिए, ये जो भगवत ज्ञान है, ये आपको कष्टों से निकालने के लिए नहीं है। ये आपको पूर्ण सत्य में स्थित करने के लिए है। इसीलिए इस ज्ञान का उपयोग अपने सुविधानुसार मत लीजिए। हमको तो ये 2 कष्ट हो रहा है, इस कष्ट का समस्या भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में मिल जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मूर्ख होंगे आप ऐसा अगर करेंगे तो। इसके लिए भगवत गीता श्रीमद् भागवतम नहीं है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में सारे प्रश्नों का उत्तर है। आप एक प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न का उत्तर लेकर के क्या कीजिएगा? सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, सब लेकर के जाइए ना। कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद कभी वेस्टर्न वर्ल्ड गए थे, शायद
इंग्लैंड गए थे। और वहां पे प्रचार कर रहे थे। जब प्रचार कर रहे थे तो लोग बोले कि आप यहाँ पे क्या देने आए? तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम लोगों ने भारत को बहुत लूटा है। भारत से बहुत सारे मूल्यवान चीजों को ले आए, परंतु सबसे मूल्यवान चीज को वहीं पे छोड़ दिया था, मैं वही लेकर के आया। मैं भगवत गीता लेकर गया है। सबसे मूल्यवान चीज ये है, इसको क्यों छोड़ दिया? तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्तों के सब शब्द समझे और देखिए ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद और शुद्ध भक्तों का क्रियाकलाप कि यहाँ पे दक्ष पुत्री अपना देह त्याग रही है और बताया जा रहा है कि दक्ष पुत्री क्या कर रही है, शिव जी के चरण कमलों में अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। और उसका संदर्भ लिया कहां पे कि भगवत भक्त कृष्णा के चरण कमलों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। सॉरी, चीटिंग हो रही है। सॉरी, दोनों अनरिलेटेड है, दोनों में कोई संबंध है ही नहीं, एक्सेप्ट कि दोनों में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। चरण कमलों में दोनों जगह ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु दोनों में कोई संबंध नहीं है। एक भौतिक शरीर के लिए है, दूसरा आध्यात्मिक चेतना के लिए, आध्यात्मिक शरीर के लिए। परंतु शुद्ध भक्तों का यही कार्यकलाप होता है, आप उनको कुछ भी दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोई भी बात बोलिए, वो क्या करेंगे, वो सारी बातों का कृष्णा से संबंध के रूप में चीजों का उपयोग करके प्रस्तुत कर देंगे। बोलेंगे आप समझ में आया? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद भी इतने कृपालु हैं, यहाँ पे भी हमें बता रहे हैं कि भगवान के चरणों में हमको ध्यान केंद्रित करना है, भक्ति करना है। हरे कृष्ण। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। तात्पर्य, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में देवताओं हरे में कृष्ण। कोलाहल मच गया। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़े उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक पूज्य देवता, सर्वाधिक पूज्य देवता शिव। शिव जी सर्वाधिक पूज्य देवता क्यों है? ये प्रश्न आंसर चैट में लिख दीजिएगा और किन्हीं को अनम्यूट करना हो तो बाद में करेंगे। विपुल प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। तात्पर्य, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में के देवताओं में कोलाहल मच गया क्योंकि सती राज क्योंकि सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिवजी की पत्नी थी। वे इतनी क्रुद्ध क्यों हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। क्योंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का अभाव न था, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच यह आश्चर्यजनक था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य को प्राप्त क्यों न हो, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे वे अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त न कर सकती थी,
किंतु तो भी किसी कारणवश वे असंतुष्ट थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में 1.2.6 बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष ययात्मा सुप्रसिद्धति प्राप्त करना चाहिए, किंतु आत्मा शरीर किंतु आत्मा शरीर मन तथा आत्मा ये सभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन चला गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, स्क्रीन चला गया और डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं कनेक्ट होता है मैं रीड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, चैट में लिखते हैं। जो भी आंसर है वो बताइएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत में 1.2.6 में बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष प्राप्त करना चाहिए, किंतु किंतु आत्मा शरीर मन तथा आत्मा मतलब एक शरीर लिखा हुआ है, एक मन लिखा हुआ है, एक आत्मा लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, परंतु ऐसे ही लिखा हुआ है, आत्मा शरीर मन तथा आत्मा ये सभी तभी तुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। स ओके, अधोक्षज का अर्थ है परम सत्य। यदि कोई भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर ले तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस जगत में या अन्यत्र संतोष की कोई संभावना नहीं है। तो हम संतोष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान के प्रति समर्पित। आवाज क्लियर है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके ओके ओके, नहीं वो एक्चुअली में वहां पे डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे को अभी लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई दिक्कत ना आ जाए। ओके, सो देखिए, अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, या फिर पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहाँ पे था कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव, सर्वाधिक पूज्य देवता शिव क्यों है? तो आंसर है वो है क्योंकि वो एक शुद्ध वैष्णव है। बाय द वे अश्लेषा माता जी, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, ठीक है। ये है चैप्टर 4 कैंटो 4 एंड ये श्लोक है 29 स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हरी हरी बोल। नहीं 29 अभी नहीं, अभी 28 ही चलने दीजिए। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे माता जी तात्पर्य से थोड़ा सा ऊपर चलीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक पूज्य देवता शिव, सर्वाधिक पूज्य देवता शिव। क्यों लिखा हुआ सर्वाधिक पूज्य देवता? देखिए, एक बात जानिए, 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों को भौतिक प्रकृति में देखा जाता है। अगर आध्यात्मिक प्रकृति की बात करें तो शुद्ध सात्विक या उसे कभी-कभी सतोगुण भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का विभाजन है। सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं वो तमोगुण में ही होते हैं।
तमोगुण में सबसे ज्यादा लोग होंगे, और तमोगुण के सर्वाधिक पूजनीय जो देवता है वो शिव जी, क्योंकि शिव जी तमोगुण के स्वामी, इसीलिए सर्वाधिक पूज्य देवता है। देखिए आंसर आया था, शिव जी शुद्धतम भक्त हैं, वो एक शुद्ध वैष्णव है, परम वैष्णव है, परम वैष्णव है, कृष्णा की शुद्ध भक्ति करते हैं। देखिए सारे आंसर सही है ना, परंतु कारण, असली कारण वो है। चलिए एक बात करेक्ट कर दें, और प्लीज करेक्शन के लिए आप लोग तैयार रहा कीजिए, गलती निकले तो जल्दी से बोला पूछा कीजिए, हाँ क्या गलत कर रहे हैं, और अब से वो गलती नहीं करने का प्रयास करिए। यहाँ पे लिखा हुआ था, एक डिवोटी ने लिखा भगवान शिव। देखिए सूर्य प्रकाश के लिए भी सूर्य का शब्द इस्तेमाल होता है, लॉर्ड एंड गॉड का डिफरेंस होता है, और ऐसे हम लोग सामान्य रूप से बहुत बार अंग्रेजी का संस्करण पढ़ेंगे तो बहुत बार गॉड शिव लिखा जाएगा, जिसका हिंदी भावार्थ होगा भगवान शिव। यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, बहुत जगह लिखा हुआ होगा, है ना, बहुत जगह लिखा हुआ होगा भगवान शिव। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना भगवान शिव, है ना। परंतु हम लोगों को सावधान होना चाहिए, जैसे जैसे तमोगुण में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग तमोगुण में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कलयुग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो तमोगुण भी आगे बढ़ते चले, तो हम लोगों को शब्दों पे बड़ा फोकस करना चाहिए। परम वैष्णव शिव जी लिख दीजिए, परंतु शिव भगवान लिखेंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, दिखने में कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव ही है। परंतु जब भगवान शिव और साथ ही साथ हम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो फिर अपराध ऑटोमेटिकली हो गया, इसके आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। हमने बोला भगवान शिव और भगवान कृष्ण, असम ऊर्ध्वा को हमने नहीं माना, ऑटोमेटिकली नहीं माना, है ना। तो यहाँ पे सावधान रहा कीजिए, शिव जी के आगे भगवान शब्द का उपयोग शास्त्र में किया रहता है, बोल रहा हूं, परंतु हम लोग करें तो वो हम लोग गलत तरीके से कर लें, ठीक है, सावधान नहीं रहेंगे, हैं, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है, हमारे साथ दुर्घटना घट जाएगी। उसीलिए थोड़ा सा सावधान होकर के उपयोग, ठीक है, ओके। तो ओके देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देखिए सती माता ने तो अपना शरीर त्यागा और दूसरा शरीर पाया, पहला शुद्ध भक्त की सेवा में, दूसरा उनका वो निर्धारित कर्तव्य था, उनका वो निर्धारित कर्तव्य था। हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या है? हमारा निर्धारित कर्तव्य भौतिक जगत में लीन रहना नहीं है, भौतिक जगत में लीन रहना नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर मैं बस इतना बोलूं कि भगवान के अस्तित्व को कौन कौन अस्वीकार करता है, तो एक्चुअली में भगवान के अस्तित्व को कोई भी अस्वीकार नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट हम लोग, शर्म की बात, हम लोग उस भूभाग में रहते हैं जहां पे कोर्ट में बोला गया था कि राम जी तो कोई है ही नहीं, राम जी तो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, मिथ है, मिथ, है ना। राम जी ने बोला अच्छा मिथ है,
भगवान ने मूर्खों को भी, भगवान तो बोलते हैं हम मूर्खों को प्रकट नहीं होते हैं, परंतु भगवान कभी-कभी अत्यंत कृपा बरसाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या मूर्खों को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताते? चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं मैं परम मूर्ख हूं, ऐसा मेरे गुरु ने बोला। और गुरु को किसने बोला? मैंने स्वयं बोला। तो भगवान तो मूर्खों को ये नहीं बताना चाहिए था कि वही भगवान है, परंतु उनने तो सिद्ध करके भी दिखा दिया। आप जहां जहां देखें वहां वहां भगवान सिद्ध कर देते हैं। कोई अगर वहां पे भी अस्तित्व को नकारने लग जाए तो बोलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी मानता है। अगर वो भी अस्वीकार करने लग जाए, द्वारका का जो एक्सकवेशन हुआ था, जो द्वारका नगरी है, उसमें भी बताया गया 5,000 साल पहले द्वारका नगरी अस्तित्व में थी। कैसे ऐसा हो गया? आप समझिए, भगवान सारा प्रमाण देते हैं। आप भी भक्ति करते हैं तो आपका हृदय निर्मल हो जाता है, परंतु मूर्ख लोग क्या करते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। एक्चुअली में अगर उस अनुसार देखें, हमने भी कितनी बार अस्वीकार किया हो, परंतु भगवान बारंबार बारंबार हम सभी को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, चलो भक्ति करो। परंतु अब ये अवसर को अस्वीकार मत कर दीजिए। इसको अस्वीकार कर दीजिएगा तो फिर बचेगा क्या? फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर सच में हम कंगाल हो जाएंगे, सही मायने में हम कंगाल हो जाएंगे। तो जरूरी ये है कि हम सत्य को स्वीकार कर लें, कष्टों से निकल जाएं, भक्ति में लग जाएं और सभी को लगा दें। ओके, कौन रीड करेंगे? हरे कृष्ण। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऊपर वाले ही तात्पर्य पढ़ना है ना प्रभु जी, वो आधा रह गया था। ओके, हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए। नहीं नहीं, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, वो जी कंप्लीट कर प्रभु लिया था। तो जी। आपने ही पढ़ा था क्या? वो वाला जी आपने ही प्रभु पढ़ा था? तो जी। आश्लेषा माता जी ये कंप्लीट, ये पढ़िए 29। हरे कृष्णा गुरु जी। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष, जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य, यहाँ पर अनात्म्य शब्द महत्वपूर्ण है। आत्म्य का अर्थ है आत्मा का जीवन। अतः यह शब्द बताता है कि यद्यपि दक्ष जीवित प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह मृतक था। अन्यथा वह अपनी निजी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों करता? दक्ष का परम कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था। तो फिर उसने अपनी पुत्री की क्यों क्यों कर उपेक्षा की, जो इतनी साध्वी थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता दक्ष की उपेक्षा के कारण सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े-बड़े देवताओं के लिए आश्चर्यजनक थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अगर एक अनीतिवान, माता जी अब मैं शेयर कर, अगर कोई अनीतिवान है और वो अनीति करे, ठीक है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना? कोई अनीतिवान अनीति करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु कोई नीतिवान अगर अनीति की कार्य करे तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये कैसे हो गया? है ना? ठीक इसी प्रकार से
ठीक इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जो कि अपना निर्धारित कर्तव्य कर रही थी, है ना? गुरु की अपेक्षा कोई करे तो अस्वीकार कर देना चाहिए, है ना? वहां पे उस समय तक ये बात एकदम सही था कि पति की उपेक्षा करे तो भी अस्वीकार कर देना चाहिए और हमें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो शरीर को भी त्यागने के लिए तैयार हुई, परंतु मूर्ख दक्ष प्रजापति, मूर्ख वो गुणों के कारण, जो अपनी पुत्री से अपने संबंध को भूल बैठा, जो द्वेष में शिव जी के प्रति अनादर कर रहा, ये मूर्ख ही तो करेगा। कोई ज्ञान में स्थित व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता, कोई अज्ञानी ही करेगा। तो देवी देवता बहुत आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। तात्पर्य, दक्ष को यहाँ पर अत्यंत कठोर हृदय कहकर ब्राह्मण होने के अयोग्य बतलाया गया है। कोई कोई टीकाकार ब्रह्मद्रक का अर्थ ब्राह्मणों का मित्र लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, वह ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः अत्यंत कोमल हृदय और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रियों को वश में रखना जानते हैं। किंतु दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसलिए कि उसके जमाता शिव उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए। वह क्रुद्ध हो गया। वह इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। दामाद तथा ससुर के बीच उत्पन्न भ्रांति को दूर करने के लिए बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर जाना और वहां पर दक्ष द्वारा उसका स्वयं का सत्कार न होना, इन सबको भुलाने का सती ने भरसक प्रयत्न किया। किंतु दक्ष इतना कठोर हृदय निकला कि वह आर्य या ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य था। उसकी अपकीर्ति अभी तक चल रही है। दक्ष का अर्थ है पटु, और उसे यह नाम इसलिए प्राप्त था क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न की थी। जो लोग अत्यंत विषयी और भौतिकवादी हैं, वे इतने कठोर हृदय के हो जाते हैं कि वे अपनी तनिक भी मानहानि होने पर अपनी संतान की मृत्यु को भी सहन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, जो शास्त्र में जो भी बातें होती है ना, उसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है और हम बहुत सारी चीज़ों को है ना समझ नहीं पाते, परंतु शास्त्र में जो बातें बोली गई होती है, अगर हम उसे सच में समझने का प्रयास करें, तो आपको आज के दिन में भी जो भी बुराई दिख रही है, वो भी शास्त्र में लिखी हुई है। आज के दिन में आप देखिए कि अगर पॉलिटिशियन के घर में अगर कोई गड़बड़ हो जाता है, पॉलिटिशियन अपने पुत्रों पुत्रियों का भी हत्या कर देता है ना, कर देता है ना, बहुत बार सुना है ना। हाँ? ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग, ये शब्द बहुत बार सुने हैं ना। होता है ना, ये भी होता है ना। ऑनर किलिंग मात्र पॉलिटिशियन नहीं करते, पॉलिटिशियन बहुत इनफेमस होते हैं कि अगर घर में कोई गड़बड़ हो, घर में कोई उनकी बात नहीं मानता, है ना, तो वो घर वालों को भी नहीं छोड़ते। बहुत पॉलिटिशियन के घर में ही आप देखेंगे तो बहुत विवाद है, इसलिए थोड़ा संभाल करके चलना चाहिए। वाद विवाद हमको उनके अहंकार पे चोट नहीं पहुंचानी, कभी भी अहंकार पे चोट मत कीजिए।
देखिए भौतिक जगत में हम आए हैं, तो हमको अपना जीवन इस प्रकार से जीना है कि हम अपना जीवन सरलता और सफलता से जी करके जो जीवन का लक्ष्य है प्राप्त करें, संघर्ष से मुक्त होकर के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त। ऐसा नहीं करना है कि हमको भिड़ जाना है। हम लोग कभी-कभी सोचते हैं, अब मैं जवाब दूँगा, अब मैं उत्तर दूँगा, अब मैं कष्टों का निवारण करूँगा। नहीं, नहीं, नहीं। हमको ये नहीं जानना है कि हम कष्टों का निवारण करेंगे। हमको बस इतना जानना है, हम क्या करना हमारे लिए श्रेष्ठकर है, क्या करना सही है। हम बस उतना ही। बहुत करने का कोई आवश्यकता नहीं। हमको जीतना नहीं है। सती माता भी यहाँ पे जीतने नहीं गई। जब गई थी दक्ष प्रजापति के पास तो जीतने नहीं गई थी। उनको नीति और अनीति मालूम थी। वो ये बताने गई थी कि मेरा जो पिता है वो तो नीतिवान था, तो नीतिवान था। वो अनीति को कैसे प्राप्त हो गया? आप समझिए, दो अलग-अलग कैरेक्टर है। दो अलग-अलग कैरेक्टर मतलब दो अलग-अलग गुणों में स्थित व्यक्ति। एक दक्ष प्रजापति जो नीतिवान था। सती माता उस नीतिवान दक्ष प्रजापति की आंखें खोलने गई थी। उन्हें अपराध करने से बचाने गई थी। परंतु यहाँ पे तो अनीतिवान दक्ष प्रजापति खड़ा हुआ था, जो कि जिसके लिए नीति का कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि वो द्वेष में स्थित था। जो भी द्वेष में स्थित रहेगा वो सत्य को अस्वीकार कर देगा, क्योंकि उसके लिए द्वेष प्रथम, सत्य बाद में आएगा। इसीलिए बारंबार एक ही रिक्वेस्ट, आप लोग देखते होंगे, बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, द्वेष मत। बाकी सारी बातें ठीक। अभी भी देखता हूँ बहुत लोग द्वेष करते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारिता, स्वीकारिता नहीं होती है तो क्या है? जब स्वीकारिता नहीं है, अगर मैं कोई कड़वी बात बोल रहा हूं और कोई नहीं सुनना चाह रहा है तो ये क्या है? ये क्या है? या तो मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर झूठ नहीं बोल रहा है और कड़वी बात कोई नहीं सुनना चाह रहा तो ये क्या है? ये अस्वीकारिता। अस्वीकारिता कैसी होती है? अस्वीकारिता का अर्थ है कि आप द्वेष कर, द्वेष। और जब द्वेष कर रहे हैं फिर सत्य कहां से? हार्श ट्रुथ। जीवन के झूठ से, माया देवी के तिरस्कार से, त्रस्त होकर के हम सत्य जानने के लिए, सत्य स्वीकारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब कोई हमें सत्य बताता है तो हम सबसे पहले सत्य को अस्वीकार कर देना। देखिए समझिए, आप बस ये जानिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, 3 साल का बच्चा होता है,
जो 3 साल का बच्चा होता है, वो ज़्यादा बात नहीं समझता। उसको बहुत सारा कुछ समझ में नहीं आता। 3 साल का बच्चा बस एक चीज़ समझता है। आप लोग छोटे-छोटे बच्चे से पूछिए, आप लोगों ने पूछा होगा, आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। 3 साल का बच्चा बोलता है, "ये अच्छे, ये खराब, ये अच्छे, ये खराब।" बच्चे सीधा-सीधा, "ये करोगे?" "हाँ।" "ये करोगे?" "नहीं।" "ये करोगे?" "हाँ।" "ये?" "नहीं।" करते हैं ना? करते हैं ना? बच्चे एकदम क्लियर होते हैं। होता है, नहीं होता? हाँ? घूमने चलोगे? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। होमवर्क करोगे? नहीं, नहीं। करते नहीं करते? हमको बस इतना ही जानना है कि कौन हमारे हित का बोल रहा है, कौन हमारे हित का बोल रहा है। और फिर जो भी फिर जब बच्चे समझ जाते हैं ना, इनफैक्ट बच्चों का बुद्धि है ना, हम लोगों से ज़्यादा सुलझा हुआ होता है। हम लोगों से ज़्यादा सुलझा हुआ होता है। उनको मालूम होता है, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको मालूम होता है क्या? कि ये वाले अंकल है ना, ये वाले अंकल, ये हमेशा अच्छा बोलते हैं। आज पता नहीं क्यों खराब बोल रहे हैं, ये हमेशा अच्छा बोलते हैं। एक्चुअली में समझिए, वो भौतिकता में कम लिप्त होते हैं। बच्चे इतने सरलता से कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो भौतिकता में कम लिप्त होते हैं। तो उस वो भेद कर पाते हैं। हम भौतिकता में एकदम डूबे हुए हैं। हमको भेद करना थोड़ा-सा मुश्किल है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, तो हाँ, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हो तो पूछिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेगा? क्यों सेम हैंड होता है? वैष्णव प्रणाम मंत्र करने में बड़ा कष्ट होता है क्या? पलक माता जी, पलक माता जी। हे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सत्यकामृत श्लोक प्रपात की जय की जय जय चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, आप सभी को पंच लाइन लिखने के लिए बोला है? क्या हो गया? एक लाइन लिखते हुए बहुत कष्ट होता है क्या? क्यों नहीं लिखा जाता?
कोई भी एक लाइन भी नहीं लिख सकते। क्लास में आपको एक लाइन क्या समझ में आई वो भी नहीं लिख सकते। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप अपने लिए लिख लीजिए। अपने लिए कम से कम एक लाइन लिख लीजिए। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होता है ना। हमको कम से कम एक लाइन तो समझ में आ रहा हो। एक लाइन समझ में आ रहा हो, बस वही लिख दीजिए। बेस्ट लाइन होना चाहिए, बेस्ट नहीं है तो कम से कम कुछ तो लिख दीजिए। आप लोगों को कष्ट होता है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद क्लास में भी लिख दीजिए। अब क्लास चल रही है, अब लिख सकते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र हो गया ना, लिख दीजिए। बोले लेट हो जाता है, अब लिख दीजिए। ये क्या है, हम लिखते ही नहीं है। एक एक लाइन लिखने के लिए भी आप लोगों को बोलना पड़ेगा क्या? क्या कष्ट है इसमें? बाकी लोग क्या सीखेंगे? क्यों नहीं लिख सकते भाई? एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है? सुबह से रात तक व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेज खेलते रहते, नहीं खेलते रहते हैं लोगों के साथ। एक लाइन लिखने में कष्ट हो रहा है। ये भी स्थिति है। मतलब हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा। क्या है? क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी भी कुछ समझ में आए, वो एक लाइन लिख दे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, गलत लिख देंगे। प्रयास ये होना चाहिए, गलत नहीं लिखिए। गलत लिखिएगा तो वैष्णवों को भी करेक्ट कर देना चाहिए। मेरे को एक्चुअली में किसी वैष्णव का मैसेज आया, प्रभु जी ये वाला लाइन सही है क्या, ये वाला लाइन सही है क्या? गलत है, ठीक है, करेक्ट करेंगे। आप लोगों को मेरे को भी मैसेज करना चाहिए, ग्रुप पे भी लिख दीजिए। अगर एकदम 100% कॉन्फिडेंट है कि गलत है तो लिख दीजिए। आप लोग ग्रुप पे एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र किए, वैष्णव की कृपा कहाँ चाहते हैं? देखिए, समझिए इस बात को, हर गलती से मुक्त होना पड़ेगा तब कृष्णा मिलेंगे। आपको अपनी गलती में रहना है। रहना है गलती में तो रहिए, फिर इस भौतिक जगत में सड़ते रहिए। पता नहीं किस चीज का डर लगता है, क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। आप लोगों को बुरा नहीं लगता? कोई डिवोटी आप में से ही 20 पॉइंट 25 पॉइंट लिख देता है, आप एक लाइन नहीं लिख सकते। और एक बात और, कोई भी क्लास नहीं ज्वाइन करने के बाद लिखेगा तो मैं पॉइंट आउट करूंगा, आपने क्लास ज्वाइन किया नहीं, आप लिख रहे हो। झूठा झूठा मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे ही कोई क्या करके महिमा कर दे, हैं? वही दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हम मानते ही नहीं दंडवत प्रणाम, समर्पण करना चाहते ही नहीं। दंडवत प्रणाम, ये क्या है दंडवत प्रणाम? बोलिए दंडवत प्रणाम, हृदय रखिए उसका। झूठा झूठा जी करके क्या मिल जाएगा? फिर तो भौतिक जगत का जीवन जिए ना, जाकर के वो शोबाजी में जिए ना। सच जीने के लिए यहाँ पे आए ना, सच्चा जीवन जीना है ना। पता नहीं क्या कष्ट है। लोगों को सेवा करने के लिए भी आज सेवा करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों
आपको किसी को भी कोई कष्ट आ रहा है तो बोलिए। किसी को भी कष्ट आता है तो मैं मना करता हूं क्या कि आपको कष्ट आ गया तो आप तब भी आप करते रहिए? मैं कभी ऐसा करता हूं? इस पे भी आपको क्या करना है? अचानक से गायब। इस प्रकार से आप कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं? इस प्रकार से आप कृष्णा धाम जाना चाहते हैं? कल परसों कोट पढ़ रहे थे, हैं? एग्जैक्ट पढ़ के बताते, रुकिए, ढूंढ करके पढ़ के बताते। भगवान कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, तो हमें कृष्णा की सेवा में लगा लेते हैं। कुछ तो ऐसा, गुरु कृपा करते हैं तो हमें कृष्णा की सेवा में लगा लेते हैं। यहाँ पे एक दो कोट है, दो कोटी को पढ़ लेते हैं। चलिए, एक कोट में लिखा हुआ है, कृष्णा या गुरु की सेवा से के लिए कृष्णा से प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। हमको कृष्णा से किस चीज के लिए प्रार्थना करना है? कि हम कृष्णा की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। एक लाइन का काम है, वो भी नहीं हो रहा है। एक और क्या लिखा हुआ है, आध्यात्मिक गुरु या कृष्णा का संयुक्त कृपा से व्यक्ति कृष्णा भावना अमृत में सफल होता है। कृष्णा की कृपा से हम एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हम कृष्णा तक पहुंच सकते हैं। कैसे जिएगा बताइए? ये सब गलत है, प्लीज गलत एग्जाम्पल मत सेट कीजिए। कब बदलिएगा आप लोग? मैं एक दिन देख रहा हूँ, 2 दिन देख रहा हूँ, 3 दिन देख रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है भाई। मेरा मन किया हमने पोस्ट कर दिया, नहीं मन किया नहीं करेंगे। आप पूछ भी क्यों है? हमारा मन नहीं किया। क्या तुम मुझे बता दीजिए कि प्रभु जी आप है ना एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, बताइए। मैं मना नहीं करता, अभी आप बोल दीजिए प्रभु जी आप अच्छे से नहीं बताते। आप बोलिए ना, मैं कोई आक्षेप भी नहीं लगाऊंगा, सच बोल लो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, डिवाइस नहीं चल। यस, प्लीज मान जाइए। अब और क्या करना है वो बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं कर लूंगा। मैं थक गया हूं, यही सब करते रहेंगे। एक बार बोलिए, फिर दूसरी बार रिक्वेस्ट कीजिए, फिर तीसरी बार रिक्वेस्ट कीजिए, फिर बताते रहिए, फिर समझाते रहिए, फिर बोलते रहिए, फिर करते रहिए, फिर बोलते रहिए, फिर करते, यही करना है। या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कोई सेवा में नहीं लगाऊं? मैं सभी को सारे सेवा से हटा देता हूं? आप लोग ये चाहते हो? फिर क्या चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे हैं कि सेवा करके हम कृष्णा के पास जाएंगे? क्यों पढ़ रहे हैं? विपुल प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है क्या? है? एक लाइन लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता है?
नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को ये नहीं समझ में आता इससे सिंपल कोई क्या काम दे। आप लोग आए, 1 घंटा तक बैठे रहे, सुने, कोई एक लाइन अच्छा लगा, फटाफट लिख लिया, जब क्लास एंड हुआ मैसेज टाइप किया, भेज दिया। इससे सिंपल भी कोई काम हो सकता है क्या? और कहने के लिए इसमें भी आप सेवा में लग गए। अब इससे सरल भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए, प्रभु जी ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, हमको इससे थोड़ा सिंपल वाला चाहिए, बता दीजिए, फिर हम वो करेंगे ना कुछ। या फिर बोलिए हमको कृष्णा के धाम नहीं जाना, बोल दीजिए हमको कृष्णा के धाम नहीं जाना, बिना सेवा किए नहीं जा सकते। ये चैतन्य चैतमृत में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, और सेवा करना नहीं चाहते। ये तो सामने दिखता है, सेवा करना नहीं चाहते, फिर कृष्णा धाम कैसे जाएंगे बताइए? आप बोल दीजिए कि ऐसे चले जाएंगे, हम मान लेंगे। कैसे जाएंगे भगवान के पास? पता नहीं, ये गलत है, ये गलत है। चलिए कीर्तन सुनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कीर्तन, ठीक है, सब कोई कीर्तन सुनते हैं 10 मिनट, 13 मिनट का वीडियो सुन ही लेते हैं। हरे कृष्ण।